गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग चैप्टर 14 के लास्ट 2 सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को स्टैटिस्टिकल कलेक्शन को सांख्यिकी आंकड़ों के समक जो हम लोगों ने जमा किया है, कलेक्ट किया है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की अगर हम बात करें तो हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है बार ग्राफ, दंड आलेख। दंड आलेख का सेंस होता क्या है? सबसे पहले आप एक एक्स वाई एक्सिस ड्रा कीजिए बाबू। जो वर्टिकल होगा, खड़ा होगा, उसको वाई एक्सिस बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। और दंड आलेख ड्रा करने में इस बात को एकदम ध्यान रखना है कि दंड आलेख में जो हम लोगों ने दंड खड़ा करेंगे, बार इसको अंग्रेजी बोलते हैं, उन दो लगातार बार के बीच में गैपिंग होना चाहिए। गैपिंग होगा तभी हम उसको एनालाइज करेंगे। अगर गैपिंग नहीं होगा तो वो दंड आलेख ना हो करके कोई और चीज हो सकता है जो आगे हम सीखेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि मान लिया जाए कि आपको कहा जाए दंड आलेख खींचिए और इसमें दिया जाए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। संडे की बात की गई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे की बात की गई। तो कहा जा रहा है कि किसी फिल्म का टिकट संडे को बिका 20 को, मंडे को 8, ट्यूसडे को 9, वेडनेसडे को 10, 15। इसका बार ग्राफ हम लोगों को दिखाना है। तो बार ग्राफ दिखाना एकदम आसान हम लोगों के लिए। सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप डे ले लीजिएगा और वर्टिकल एक्सिस पर आप सेलिंग ऑफ टिकट ले लीजिएगा, टिकट की बिक्री। अब संडे पहले है, संडे को 20 है, यहाँ लिख देते हैं इस तरीके से 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ये 0 है। तो आप देख रहे हैं कि संडे को 20 बिका है, तो यहाँ मेरा पहला संडे है, ऐसे बार ड्रा हो जाएगा। ये हो गया मेरा संडे। मंडे को 8 है, एक गैप छोड़ करके मंडे। ट्यूसडे को 9 है, ये ट्यूसडे। वेडनेसडे को 10 है, वेडनेसडे। और थर्सडे को 15 है। इस तरीके से दिखा दिया। सब में नाम लिख दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ये हुआ हम लोगों का बार ग्राफ, समझा। अगर हम लोगों को आयत चित्र या हिस्टोग्राम का ड्रा करने के लिए, तो आयत चित्र और हिस्टोग्राम में हम लोगों का जो बार होगा वो आपस में सटा सटा रहेगा और वो इस तरीके से खिंचाएगा। इसको हम लोग आयत चित्र बोलेंगे। देखिएगा कि किसी क्रिकेट मैच में इस तरह का फिनोमिनन दिखाता है जो ओवर चलता रहता है, क्योंकि ओवर के बीच में गैपिंग नहीं होती है। तो ये हुआ हम लोगों का आयत चित्र। इस तरीके से हम लोग आसानी से दिए गए सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल पढ़ना है, ग्राफ कॉपी खरीदना है, उसके ऊपर ड्रा करना है। जब आयत चित्र के मिड वैल्यू को आपस में मिला देते हैं तो मिलाने से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, बनता है, उसे हम लोग बारंबारता बहुभुज कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ग्राफ पेपर तो मिड वैल्यू साफ साफ नजर आएगा, उसको आप मिला दीजिए ऐसे, जहां भी मिलेगा वैसे मिलाइए और फिर नीचे गिरा दीजिए मिड वैल्यू पर। दैट इज कॉल्ड बारंबारता बहुभुज, यानी दंड आलेख सटा के बना दिया आयत चित्र, उस आयत चित्र के मिड वैल्यू को आपस में मिला दिया तो बारंबारता बहुभुज या पॉलीगोनल फ्रीक्वेंसी बनता है। इस तरीके से आप आसानी से 14.3 के 7 क्वेश्चन जो दिए गए हैं उन सबको आप बना लीजिएगा। अब हम लोगों को 14.5 पढ़ना है,
जिसमें पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी का सेंस क्या होता है? जब दिए गए आंकड़े के मध्यमान को निकालते हैं तो वो आंकड़ा का मध्यमान सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाता है। दिए गए आंकड़ों के मध्यमान को फाइंड आउट करना केंद्रीय प्रवृत्ति या मध्यमान को निकालना केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। इसको निकालने के 3 फायदे होते हैं। पहला होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। तो सबसे पहले आप बहुलक को जानिए। कोई भी डाटा दिया जाए, उस डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा मर्तबा आएगा, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसको हम लोग बहुलक कहेंगे। जैसे आपको हम एक सवाल यहाँ पर लिख रहे हैं 2 5 7 7 8 8 10 14 15 17 18 24 27 28 48 2 3 8 8 10। तो आप कहेंगे इसमें 8 ज्यादा बार आया है, क्योंकि 8 को मैंने 5 बार कहा है पूरे डाटा में, तो उसका हो गया क्या बोलेंगे, इसको बहुलक बराबर 8 हो जाएगा। यानी किसी भी दिए गए डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। माध्य का फार्मूला है दिए गए आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे दिए गए आंकड़ों की संख्या। जैसे आप कहें 2 6 4 9 7, मान लीजिए क्या करें, आप सबको जोड़ दिए 2 + 6 + 4 + 9 + 7 क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 2 8 8 4 12 12 और 9 21 21 7 28 28 बटे 5 भाग दिया 5.6। बहुलक जो ज्यादा बार आए, इसमें कोई ज्यादा बार नहीं आया, परेशान नहीं होना। बहुलक पूछेगा तो उसमें कोई ना कोई नंबर रिपीट जरूर करेगा। और माध्यक, माध्यक का मतलब होता है बीच वाला नंबर चुनिए। जो नंबर दिया गया है पहले आप उसको अच्छे से सजा लीजिए। नंबर क्या दिया गया है 2 6 4 9 7, सजाइए 2 4 6 7 9। बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में सजा लेते हैं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 9। ठीक है, बीच में कौन आया 6 माध्यक। अब सवाल यहां पर यह आएगा कि विषम था, इसके बीच वाला पता चल गया, सम होता तो बीच वाला पता नहीं चलता। पहले विषम के लिए फॉर्मूले देते हैं, माध्यक बराबर n + 1/2 पद 1 2 3 4 5 n बराबर 5 5 + 1/2 वहां पद 6/2 वहां पद तीसरा पद थर्ड पद 1 2 3 लिखा, बनाने निकाला आंसर। ये हुआ फार्मूला कब विषम के लिए। अगर सम रहे तो सम का कायदा देखो बता रहे हैं, अरे ठीक से बता देंगे। सम संख्या ले लो 2 3 8 9 4 6 3 6 9 5 2 4 6 8 10 सजाइए बाबा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 2 4 6 8। अरे घड़िया से 1 बार 2 हो गया, 3 2 बार हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया,
6 2 बार है, 6 भी हो गया, 8 9 2 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्यक में जरूरी है सजाना, नहीं सजाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसे सजाना है और ध्यान से सजाना है ताकि कोई नंबर छूटे नहीं और कोई नंबर आगे पीछे ना हो जाए। जब सजा लिया जाए तो इसमें बीच वाला ढूंढिए, आपको बीच वाला नजर नहीं आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 बीच में 2 आ जाएगा। तरीका ये है ट्रिक 5 + 6/2 जोड़ के आधा कर दीजिए 5.5। लेकिन ये एक नंबर का मामला आ गया। अगर 2 नंबर में बनाने के लिए दे देगा तो फॉर्मूला लिखेंगे माध्यक बराबर n/2th पद प्लस n/2 + 1th पद बटे 2। तो n मतलब होता है टोटल नंबर, n मतलब कुल पद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बटे 2, 10 बटे 2 + 1 बटे 2, पांचवा पद प्लस छठा पद बटे 2। पांचवें नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 ही है। छठा नंबर कौन है? 6 ही है, बटे 2। 11 बटे 2 बराबर 5.5। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से बना लेते हैं दिए गए डाटा का माध्यमाटिक का बहुलक। अगर वो सजा हुआ नहीं है तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अब हमारे किताब में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। इन गोल में माध्यक और बहुलक बता दें। तो बहुलक तो हमको 3 दिख रहा है, 3 ज्यादा बार आया है, 1 2 3 बार 4 बार आया है। माध्य कैसे निकालेंगे? जोड़ करके 10 से भाग देंगे। माध्य कैसे निकालेंगे? सजा करके बीच वाला टर्म चुन लेंगे। दिस इज द वे बाय विच वी कैन डिटरमाइन मीन मीडियन मोड। इस एक्सरसाइज को भी आप बनाइएगा तो आपका चैप्टर 14 खत्म हो जाएगा, यानी 14.3 एंड 14.4 आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जरूरी है कि आप इसको बनाएं। हम एक सवाल इसमें बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल नंबर 5 हम बना देते हैं। एक्सरसाइज 14.4 सवाल नंबर 5। निम्नलिखित सारणी में एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारी के माध्य ज्ञात करें। 3000 से लेकर के 10,000 तक है। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000। 16 12 10 8, 16 12 10 8, 6 4 3, 6 4 3 1। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 16 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 3000, 12 को 4000, 10 को 5000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x हो गया, ये f हो गया। यहाँ fx निकालेंगे। 16 3 48, 12 4 48, 10 5 50, 8 6 48, 7 6 42, 8 4 32, 9 27, 10 से कम 10। यहाँ टोटल निकाल देंगे। यहाँ 60 कर्मचारी हमको मालूम है, तो माध्य बराबर हो जाएगा, चूंकि ये सजा हुआ था, सिग्मा fx बाय सिग्मा f। तो यहाँ 60 हो जाएगा और ऊपर में हम लोग का टोटल हो जाएगा। तो ऊपर में टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ा जाए। एक 2 3 7 2 9 2 11 8 19 19 8 27 5 27 8 35 3 4 6 9
13, 17, 22, 30, 30, 5, 000, एक दूसरे जो कर दिया। अब हम लोग इसको भाग देके देखते हैं, 30 उठाओ मिटा देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। 30, 5000, एक तो कट चुका है, 6 बचे 30, कट गया, 5 का नहीं दिया, 0 देंगे, 6 8 48, बचा 2, हो गया 20, 6 18। तो आगे इसका आंसर हम लोगों को 5083.3 रुपया यानी ये हो गया मार्क। तो जब सजा हुआ रहेगा तो ऐसा निकालेंगे, और जो आपको फार्मूला बताया है वो अंडर के लिए है, तो उससे आपका 1 2 3 4 बन जाएगा। अब ये एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएगा तो आपका 1 2 3 4 14 कंप्लीट। फिर चैप्टर 12 बताएंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चैप्टर 5 6 बताएंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न ये लगा रहा है, कई बार प्रैक्टिस करो, बनाओ, बना के भेजो ताकि उसको हम चेक करें, जहाँ पे गलती हो उसको बता दें। फिर आगे कोई नया स्टूडेंट जो आपसे मेरा कांटेक्ट मांगे कि हमको भी पढ़ना है, उसको भी दे दीजिए, कोई दिक्कत का मामला नहीं, पढ़ाई सबके लिए। ओके, थैंक यू।